अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं साजिद हसन। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का यह कहना है कि हमें कहा जा रहा है आए मदद करें, कोई फॉर्मूला बनाएं। मैंने भी कह दिया, आपके फॉर्मूलों ने ही मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। पहले इसको भगाएं, फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। मैं जानता हूं इन्हें की विकेट पर इनको कैसे क्लीन बोर्ड करना है। तहरीक-ए-इंसाफ की मौशी पॉलिसियों पर आसिफ जरदारी की कड़ी तनकीद। मौशी माहिरीन को जाहिलों की टीम करार दिया। कहा, डॉलर को डीवैल्यूएट करना बड़ी गलती थी। पहले दिन से कह रहा हूं कि मुल्क में नैब चलेगी या फिर सियासत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। नवाब शाह में तकरीब से खिताब करते हुए साबिक सदर ने एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम आयद किया कि हमें कहा जा रहा है कि आए मदद करें, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने भी कहा कि आपके फार्मूलों ने ही मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। पहले इसको भगाएं, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। पहले दिन कहा कि अगर नैब चलेगी तो हुकूमत नहीं चलेगी। अब ये नैब चला लें, हुकूमत नहीं चलेगी। कोई तीसरा कहां से भी आ जाए, कैसा भी होशियार हो, आइंस्टाइन दोबारा कब्र से निकल के आ जाए, वो हमारे मसले हल नहीं कर सकता, उसको पता नहीं है हमारे। असेंबली में खड़े होकर पहले दिन इनको कहा कि ये आपने बना तो लिया है चूचू का मुरब्बा, मगर ये चलेगा नहीं। अपने खिताब के दौरान आसिफ जरदारी ने तहरीक इंसाफ की हुकूमती मुआशी पॉलिसियों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए उसे जाहिलों की टीम करार दे दिया। आसिफ जरदारी ने सवाल उठाया कि डॉलर को डिवेल्युएट करके इसकी पोजीशन कैसे मुस्तहकम की जा रही है। जरूरत ही नहीं थी ये डिवैल्यूएशन की। ये डिवैल्यूएशन करने वाले जाहिल हैं। ये जितने भी बाहर से आते हैं पढ़ लेते हैं, ये जाहिल है, जाहिल मुतलक है। साबिक सदर ने कहा कि आइंस्टाइन भी आ जाए तो वो भी पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकता। अभी तो मैंने सिर्फ लाहौर में कदम रखा है, पाकिस्तान के मसाइल हम हल करेंगे। आसिफ अली जरदारी के हालिया बयान ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि मुल्क में हुकूमतें बनाने और गिराने का काम किसका है और वो कौन है जिन्हें पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ गई, और क्या एस्टेब्लिशमेंट PTI के सामने इतनी बेबस हो गई कि उन्हें आसिफ जरदारी की जरूरत आन पड़ी। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में जमीयत उलमा इस्लाम फे का डंका। आपको बताएं कि हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ को बड़ी शिकस्त का सामना हुआ है। GTV को 64 में से 55 नशिस्तों के नताइज मौसूल हो गए हैं। JUI 19 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 15 नशिस्तें हैं। अवामी नेशनल पार्टी ने 8 और जमात इस्लामी ने 3 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी है, जबकि नून लीग और तहरीक इस्लाह के हिस्से में भी 2-2 नशिस्तें आई। 12 आजाद उम्मीदवार भी मैदान में कामयाब रहे। पेशावर के मेयर की निशिस्त भी JUI फे ने उचक ली। कोहाट और बन्नू में भी JUI के सिटी मेयर मुंतखब। बोनेर की निशिस्त PTI, जबकि मर्दान की निशिस्त ANP के हिस्से में आई। सूबे में सरकार फिर भी गए हार। बल्दियाती इलेक्शन में PTI को बड़ी शिकस्त। जमीयत उलमा फे ने मैदान मार लिया। GTV को अब तक 64 में से 55 तहसील काउंसलर्स के चेयरमैन के नताइज मौसूल हो गए, जिनमें JUI 19 नशिस्तों के साथ सबसे आगे है। अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15, अवामी नेशनल पार्टी ने 8 और जमात इस्लामी ने 3 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी है। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इस्लाह पाकिस्तान के हिस्से में बिल तरतीब 2-2 नशिस्तें आई। मजमूई तौर पर 12 आजाद उम्मीदवार भी मैदान मारने में कामयाब हुए। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर के मेयर की नशिस्त भी PTI के हाथों से गई। मेयर पेशावर के लिए JUI के हाजी जुबैर अली 62,388 वोट लेकर फैसला कुन बरतरी समेट चुके, जबकि PTI के मोहम्मद रिजवान 50,659 वोट तक महदूद रहे। पेशावर की 7 में से 5 तहसीलों के चेयरमैनशिप भी JUI ने जीत ली। एक तहसील पर PTI और एक पर ANP कामयाब हो पाई। मौसूल नताइज के मुताबिक कोहाट और बन्नू में JUI के सिटी मेयर मुंतखब हुए। वनीर की सिटी मेयरशिप PTI के हिस्से में आई, जबकि मर्दान की मेयरशिप के लिए शहरियों ने ANP के उम्मीदवार को चुना। सियासी पंडितों ने PTI के अंदरूनी इख्तिलाफात को शिकस्त की बुनियादी वजह करार दिया है। खबर आपको दें, तहरीक इंसाफ के वजीरों ने बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में शिकस्त पर मुख्तलिफ राय का इजहार किया है। शिबली फराज ने कहा है कि PTI इसलिए हारी कि PTI का मुकाबला PTI से था। अगर ऐसा ना होता तो 14 अजला में कामयाब हो सकते थे। शौकत यूसुफजई ने महंगाई को शिकस्त की बड़ी वजह करार दिया। शहराम तरकई ने बल्दियाती इलेक्शन में हार की वजह टिकटों की गलत तकसीम को करार दे दिया।
हमारे जो खिलाफ इलेक्शंस का रिजल्ट आया है उसकी बुनियादी वजह ये है कि एक तो ये था पीटीआई का मुकाबला पीटीआई से था, हमारे वर्कर्स जो है तो वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए और जिसकी वजह से जो है तो हम तीसरे फरीक को कामयाबी मिली। हमारी जो महंगाई की वजह से हमें डेंट पड़ा है, एक आर्जी फिनोमेना है जो कि दूर हो जाएगा। कई जगहों पे हमसे गलतियां भी हुई हैं, आइंदा उन गलतियों को हम नहीं दोहराएंगे। कई जगहों पे हमारे एमपीएस एमएनएस ने सपोर्ट नहीं दी है अपने उम्मीदवार को, वो भी हम देख रहे हैं कि वो कौन कौन लोग थे और कहाँ पे ये वो। हमारा वोट टिकट ना देना जो है वो मेन वजह, हमारा वोटर कंफ्यूज या सपोर्टर कंफ्यूज रहा। एक बैट था, एक पंखा था, एक कोई और था, तो एक ही पार्टी के 4 निशान जब आप कैंडिडेट्स को देंगे तो वो हमारी एक गलती है और इसको हम देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में सास कामयाब, बहू को शिकस्त हो गई है। लोअर मोहम्मद में एएनपी की उम्मीदवार 65 बरस की दुनिया बीबी ने जमात इस्लामी की खातून उम्मीदवार लाल परी जाना को शिकस्त दे दी है। केपी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली दुनिया बीबी रिश्ते के एतबार से सास है। अदादुशुमार के मुताबिक दुनिया बीबी ने 402 वोट हासिल किए और उनके मुकाबिल जमात इस्लामी की खातून उम्मीदवार लाल परी जाना को 401 वोट मिले हैं। आजाद उम्मीदवार बहू राबिया बीबी को विलेज काउंसिलर तरकजई 2 में 56 वोटों से शिकस्त हुई। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई की शिकस्त पर कहा है कि पेशावर में जेयूआई के इंतखाबी उम्मीदवार की कामयाबी ने साबित कर दिया है कि गुज़िश्ता आम इंतखाबात में धांधली हुई थी। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि सूबे में बल्दियाती इंतखाबात में हुकूमत पर इनके अपने ही लोगों ने अदम एतमाद का इजहार किया और अब लोगों ने पैगाम दे दिया है कि ये जाली हुकूमत है। जमीयत उलमा इस्लाम पहले भी खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत थी, अब भी सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अब हालात जो है उसमें वक्त आया तो साबित कर दिया कि पिछले इलेक्शन में दाखिल हुई। हमेशा आदमी जमात अपोजिशन साइड से आता है तो यहाँ तो उनके अपनी पार्टी में एतमाद। अब अगर उसमें मेरी झोली में इतने ज्यादा लोग आते हैं मैं क्यों इनकार करूँ। अब तो खैबर पख्तूनख्वा ने मैसेज दे दिया ये जाली हुकूमत, और भी जाली हुकूमत और सुबह में भी जाली हुकूमत की। तब्दीली आ नहीं रही, जा रही है, वो भी बदनामी के साथ। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक बार फिर तंज के निश्तर बरसा दिए। उन्होंने कहा कि तब्दीली मुल्क को महंगाई और लाकानूनियत की दलदल में धकेल कर जा रही है। तब्दीली तारीखी नाकामी का सहारा भी सजा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मावन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल को अब भी जीत की उम्मीद है और वो कहते हैं कि जश्न मनाने वाले भी थोड़ा इंतज़ार करें, कुछ हलकों के नताइज अभी आना बाकी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि फूल, मिठाइयाँ और पटाखे खिलाड़ियों को मुफ्त में देने पड़ जाएं, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात करवा कर मजबूत मकामी हुकूमत का वादा पूरा किया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के ट्विटर पैगाम में लिखा कि पहली बार बराह रास्त तहसील की सतह पर बराह रास्त वोट से मुंतखब नुमाइंदों को इख्तियारात मुंतकिल हो रहे हैं। सिर्फ इमरान खान वो लीडर हैं जो अपने सियासी मफादात को पसे पुश डालकर मुल्क और लोगों के लिए सोचते हैं। वफाकी वज़ीर की अपोजिशन जमातों पर भी तनकीद का नून लीग और पीपी की रिवायत रही है कि वज़ीर आला की सूरत में एक डिक्टेटर रखो और काम चलाओ। बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद अवामी नेशनल पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। ANP की तर्जुमान समर हारून बिलोर ने इलेक्शन को मुतनाज़ा करार देते हुए इलेक्शन कमीशन के नताइज मुस्तरद कर दिए और कहा कि कल पोलिंग मुकम्मल हुई, 24 घंटों से ज़ायद वक्त गुजरने के बावजूद नताइज जारी नहीं किए गए। क्या इलेक्शन कमीशन को नताइज के लिए किसी इशारे का इंतजार है? दौरान इलेक्शन खुदकुश हमले हुए, 7 लोग कत्ल भी किए गए। हैरत है, इलेक्शन कमीशन इसे तसल्ली बख्श कैसे करार दे सकता है? खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक पख्तूनख्वा में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात गुज़िश्ता इलेक्शन से ज्यादा पुरअमन रहे। इसी बारे में देखते हैं वक़ार अली सैयद की रिपोर्ट।
इलेक्शन कमीशन की तैयार करदा रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 2015 की निस्बत 2021 में बल्दियाती इंतखाबात पुरअमन और बेहतर रहे। तारीख में पहली बार कबायली अजला में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद किया गया। 2015 की बल्दियाती इंतखाबात में पुरतशद्दुद वाक़यात में 35 अफराद जाबाग हुए थे, जबकि हालिया बल्दियाती इंतखाबात में सिर्फ 5 अफराद के जाबाग होने की इत्तलात मौसूल हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि DI खान में ANP उम्मीदवार इलेक्शन से एक दिन पहले कत्ल हुए। कर्क में खानदानी तनाज़े पर 2 अफराद पोलिंग स्टेशन से बाहर कत्ल हुए। बाजोड़ खुदकश धमाके में ANP के 2 वर्कर्स जाबाग हुए। 2015 के इंतखाबात में सूबे भर में कुल 10,000 पोलिंग स्टेशन, जबकि 2021 में 9,223 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। 2015 में 366 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग मुअत्तल की गई थी। कल होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में 110 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग मुअत्तल की गई। दर्रा आदम खेल के 35, बका खेल के 44, जखा खेल पेशावर के 20 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग मुअत्तल की गई। मर्दान के 3, नौशहरा के 2 और दीगर इलाकों में 5 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग मुअत्तल की गई। शौकत तरीन खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर मुंतखब हो गए। नौ मुंतखब सेनेटर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पसमानदा इलाकों तक नया पाकिस्तान प्रोग्राम को लेकर जाएंगे, बगैर सूद के जरिए कर्जे और मकान के लिए कर्ज देंगे। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में है। हमने एहसास राशन जो है अभी शुरू किया है वो आप तक पहुंचेगा, 2 करोड़ फैमिलीज तक पहुंचेगा, 13 करोड़ लोगों तक पहुंचेगा। उसके बीच में घी, दालें और ये जो हम उसमें गंदम है उसके ऊपर हम आपको 30% की वो सहूलत दे रहे हैं। लेकिन महंगाई जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये जो इम्पोर्टेड महंगाई है जिसमें कमोडिटीज़ हैं, जिसमें आपको सीधी पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो दुगनी हो गई हैं 1 साल के अंदर अंदर। इस वक्त जो ऊपर जा रहा है साइकिल, ये पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई है पूरी दुनिया के बीच में। इदारा शुमारियात के दादोशुमार के मुताबिक नवंबर में टेक्सटाइल बरामदात में 1 अरब 74 करोड़ डॉलर का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। तिजारती खसारा 20 अरब 64 करोड़ डॉलर तक जा पहुंचा। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में लॉकडाउन ना लगा होता तो बरामदात 18 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान है। नवंबर में तिजारती खसारा 5 अरब डॉलर तक पहुंच गया। रवा माली साल के इब्तदाई 5 माह में बैरून मुल्क से 33 अरब डॉलर की बरामदात हुई। दरामदात के मुकाबले में जुलाई तक नवंबर सिर्फ 12 अरब 36 करोड़ डॉलर्स की बरामदात हुई। 800 अरब 37 करोड़ डॉलर्स की पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की गई। इस्लामाबाद में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान अहम राब्ता। OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के इजलास के दौरान ईरान और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा की अहम मुलाकात हुई। इस मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर भी बातचीत की गई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सईद ख़तीबज़ादा ने दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात की तस्दीक़ की है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि दुनिया और खित्ता खैर मुस्तहकम अफगानिस्तान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आलमी तवज्जो से अफगानिस्तान में मुमकिन बहरान से बचा जा सकता है। अमरीकी नुमाइंदा ने OIC इजलास समेत पाकिस्तान की तमाम काविशों को सराहा। थॉमस वेस्ट ने बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए पाकिस्तान के किरदार की भी तारीफ की। खबर आपको देंगे इस्लामाबाद से, जहां जिनसी हिरासानी केसेस में इजाफा होने लगा है। टेस्ट क्रिकेटर यासिर शाह और उनके दोस्त फरहान को ज्यादती केस में नामजद कर लिया गया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे साकिब सैयद से। साकिब, आपके पास लेटेस्ट क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के थाना शालीमार में कौमी क्रिकेटर टीम के खिलाड़ी यासिर शाह और इनके दोस्त फरहान के जिनसी ज्यादती और मुतासरा कमतर लड़की को वीडियो देकर ब्लैकमेल करने पर मावन और बाअसर होने का दौलत जमाने समेत वीडियो वायरल करने समेत जान से मार देने की धमकियों का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुतासर लड़की ने मुकदमे में कहा कि यासिर शाह के दोस्त ने असला की नोक पर ज्यादती का शिकार किया और वीडियो बनाई। यासिर शाह ने मामले पर खामोश रहने के लिए मुकदमे वहां से फंसा देने का खौफ भी दिलाया। साकिब, आपका बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए।
बरतानिया में एक ही दिन में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 12,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद कुल केसेस की तादाद 37,000 से तजावुज कर गई। तेजी से बढ़ते हुए केसेस की वजह से बरतानवी अस्पतालों में जगह खत्म होने का खतरा बढ़ चुका है। बरतानी हुकूमत खराब होती सूरत हाल के पेश नजर सख्त पाबंदियां लगाने पर गौर भी कर रही है। नामवर टेनिस स्टार राफेल नडाल कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। ट्वीट में नडाल ने बताया कि उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते अबू धाबी में एक नुमाइशी इवेंट में शिरकत की थी। इवेंट के बाद स्पेन वापसी पर उन्हें पता चला कि वो कोविड पॉजिटिव हैं। राफेल के मुताबिक उन्होंने खुद को घर में क्वारंटीना कर लिया है। उनका कहना था कि नाखुशगवार लम्हात से गुजर रहा हूँ, उम्मीद है जल्द ही बेहतर महसूस करूँगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अहम इजलास में कोरोना वबा का फैलाव का जायजा लिया गया। इजलास में कोरोना बूस्टर डोज लगाने का फैसला कर लिया गया। 1 जनवरी से 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। दूसरी जानिब बरतानिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव पर NCOC ने सिविल एविएशन अथॉरिटी को बरतानिया से पाकिस्तान आने वाली परवाजों की सख्त चेकिंग की हिदायत की है। बरतानिया से आने वाले तमाम मुसाफिरों के एयरपोर्ट्स पर रैपिड एंटीजन टेस्ट को लाजमी करार दे दिया गया है। पेशावर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। पुलिस और CTD की मुश्तरका कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। दहशतगर्द सिख शहरी के कत्ल में भी मुलविस थे। पुलिस के मुताबिक रिंग रोड कब्रिस्तान में मौजूद 3 दहशतगर्दों ने पुलिस पार्टी के पहुंचने पर फायरिंग कर दी। पुलिस और CTD की जवाबी फायरिंग से तीनों दहशतगर्द मौके पर ही हलाक हो गए। पेशावर के थाना फकीराबाद की हदूद में गुज़िश्ता शब पुलिस और CTD ने खुफिया इतला पर मुश्तरका ऑपरेशन किया। दूसरों की खबरें बनाने वाले आज खुद खबर बन गए। जेहलम में खौफनाक हादसे में 2 सहाफ़ी जाँ बहक जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। अलमनाक हादसा पीर शहाब GT रोड पर कार और ट्रक के दरमियान तसादुम के दौरान GTV के नुमाइंदे माजिद आफरीदी शदीद जख्मी हो गए। हादसे में सहाफ़ी मलिक बोस्तान और शेख रजा मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि सहाफ़ी गुलाम कादिर, अफजल और माजिद आफरीदी शदीद जख्मी हैं। जाँ बहक मलिक बोस्तान दुनिया न्यूज़ और शेख रजा कोहिनूर न्यूज़ के रिपोर्टर थे, जबकि जख्मी सहाफ़ी गुलाम कादिर पब्लिक न्यूज़, अफजल TV टुडे और माजिद आफरीदी GTV के रिपोर्टर हैं। जख्मी सहाफ़ियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर के लकी डिफेंस में खातून कार सवार ने डॉल्फिन एहलकार को कुचल डाला। हादसा तेज रफ्तारी और गलत टर्न लेने के बायस पेश आया। डॉल्फिन एहलकार शहजेब और ताहिर को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि डॉल्फिन एहलकार ड्यूटी से वापसी पर हेडक्वार्टर्स वाल्टन आ रहे थे। पुलिस के मुताबिक मरियम नामी खातून डिफेंस B पुलिस की हिरासत में है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक खातून बगैर लाइसेंस के गाड़ी ड्राइव कर रही थी। और कराची के शहरी डाकुओं के रहमो करम पर हैं। चोरी की वारदातों से खवातीन भी महफूज नहीं रहीं। शाह फैसल कॉलोनी में मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुसल्लह मुल्जिमान ने असलहे के जोर पर खातून से जेवरात लूट लिए। दोनों मुल्जिमान बासानी फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली है, जिसमें मुल्जिमान को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि लाहौर का शाही किला दुनिया भर के सयाहों के लिए निहायत पुरकशिश है, लेकिन रात के वक्त इसमें से जो रोशनी सामने आती है ये इस किले की खूबसूरती को मजीद भी 4 चांद लगा देती है। इसी बारे में देखते हैं लाहौर से नसरीन बट की खुसूसी रिपोर्ट। रात के वक्त शाही किले को कदीम तारीख से हम आहंग करने के लिए अहदे मुगलिया के चौबदार दरवाजे पर खड़े दिखाई देते हैं, जबकि महल में दाखिल होते ही नक्कारची नक्कारा बजाकर आने वालों को खुशामदीद कहता है। रात में की जाने वाली रोशनियां इस किले को तिलिस्म कदा बना देती हैं और देखने वाले मबहूत रह जाते हैं। ही जबरदस्त मुझे ये लगा है, ये लाइटिंग और बाहर जो नकारा बजता है, जो चौबदार खड़े हैं, तो ऐसे लग रहा है कि हम वही पुराने उस मुगलिया दौर में हम आगे हैं।
काफ़ी पुराना म्यूज़िक बजाया है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि हम भी पुराने ज़माने में काफ़ी अच्छा उन्हें सब कुछ अरेंज वगैरह किया है। अहदे शाहजहां के तैयार करदा शीश महल में शम्में जलाई जाती हैं और बाकायदा रक्सो मौसीकी का एहतमाम भी किया जाता है। गुजरगाहों, गुंबदों और मेहराबों को रोशन करते ये बरकी चिराग शाही किले की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। शाही किला लाहौर की तारीखी हैसियत और खूबसूरती को तो दुनिया भर में जाना और माना जाता है, लेकिन वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से रात के वक्त इसमें लाइटिंग का एहतमाम इसके हुस्न को और भी दोबाला कर देता है। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ नसरीन भट्ट, GTV न्यूज़ लाहौर। सिक्योरिटी का बहाना बनाकर जाने वाले पाकिस्तान आने को तैयार। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम पाकिस्तान भेजने पर रजामंद। कीवी टीम साल 2022 के इख्तिताम और 2023 अप्रैल में पाकिस्तान के दौरे करेगी। मैचेस की तारीखों का हतमी ऐलान होना अभी बाकी है। पीसीबी की कोशिशें रंग ले आई। दौरा अधूरा छोड़कर जाने वाले एक बार फिर वापस आने को तैयार हो गए। न्यूजीलैंड ने साल 2022 और 2023 में पाकिस्तान के दौरों का ऐलान कर दिया। कीवी टीम दिसंबर 2022 में पाकिस्तान आकर 2 टेस्ट और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी। ये मुकाबले आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा होंगे। ब्लैक कैप्स अप्रैल 2023 में एक मरतबा फिर पाकिस्तान आएंगे। इस टूर में मेहमान टीम 5 वनडे और 5 T20 खेलेगी। दोनों बोर्ड्स मैचेस की तारीखों का हतमी ऐलान चंद रोज में करेंगे। आलमी मंजरनामे से खबर ये है कि समुद्री तूफान रॉय ने फिलिपीन में तबाही मचा दी है। सरकारी मीडिया के मुताबिक तूफान के बायस आज 150 से ज्यादा हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं, जिसके बाद अमवात की तादाद 375 तक जा पहुंची है। तूफान ने मजमूई तौर पर 4 लाख अफराद को बेघर कर दिया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देख रही है GTV न्यूज़।